वही व्यवहार करना, और जिस व्यवहार से तेरे पति को कष्ट हो वो व्यवहार कदाप मत करना। देव की बिटिया, गंगा की धारा में अनेकों मोड़ें आती हैं, लेकिन गंगा का जल कभी मलिन नहीं होता। उसी प्रकार तेरी गृहस्थी रूपी गंगा में दुख सुख रूपी अनेकों मोड़ें आएंगी, लेकिन बिटिया अपने घर का दुख किसी पड़ोसन से जाकर के मत कहना। अगर तेरी न बने तो घर के किसी कोने में बैठ करके दो आंसू बहा लेना, लेकिन दुख घर का किसी से जाकर के मत कहना। बेटा तो एक ही कुल की रक्षा करता है, लेकिन बेटी के हाथ में दोनों कुलों की लाज होती है। देव की बिटिया, भविष्य में कोई ऐसा कदम मत उठा देना जिससे तेरे पिता को समाज में लज्जित होना पड़े। मां रो रही है, देव की मां को समझा रही है, मां धैर्य धार करो, मैं सुख में जा रही हूं। संग की सखियां बार बार गले में गलवैयां डाल करके शुभकामनाएं दे रही हैं, बुजुर्ग माताएं आशीष दे रही हैं। बेटी की विदाई को माता बहनें तो सहन कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है, और बेटी की विदाई पर जो सबसे अधिक रोता है वो बाप होता है। बाप और बेटी का नाता बड़ा पवित्र होता है। पूरे घर की चिंता पिता को रहती है, लेकिन उसके बुढ़ापे की चिंता उसकी बिटिया को रहती है। उसके बुढ़ापे की चिंता उसकी बेटी को होती है। पिता अपने मन की जब भी कोई बात कहेगा तो अपनी बेटी से कहेगा। बेटी ससुराल में सब कुछ सहन कर लेगी, भूखी प्यासी रह लेगी, लेकिन उसके बूढ़े पिता से कोई अपशब्द कहे, ये हमारी माता बहनों को बर्दाश्त नहीं होता। कई बार बड़े पत्थर हृदय पिता अपने जवान बेटी की मृत्यु पर जिनके आंसू नहीं निकलते, और वही पत्थर हृदय पिता जब अपनी बेटी को डोली में बिठा करके ससुराल के लिए विदा करते हैं तो वो भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। बेटी तो भेषधारी सन्यासी है, 4 वेद मंत्र मंडप पर सुनकर के राज बटोई की तरह पराई हो जाती है। बेटी की विदाई पर सबसे अधिक पिता रोता है, और अपनी बेटी को आशीर्वाद भी देता है। बेटी रो रो करके पिता से प्रसन्न करती है, उनकी छाती से लग करके पूछती है, पिताजी आखिर मैंने कौन सा अपराध किया था जिस अपराध की सजा मुझे दी जा रही है, आज मुझे घर से निकाला जा रहा है। उस समय पिता के पास में आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं होता। बेटी रो रो करके पिता से प्रश्न करती है, तेने काहे को प्याही दई विदेश रे सुने, बाबुल मेरे तेने काहे को प्याही दई विदेश रे सुने, बाबुल मेरे। बेटी रो रो करके जब पिता से प्रसन्न करती है तो पिता का हृदय फटने लगता है। हम तो बबुल तेरे झामे की चिड़िया, और रात बसे उड़ी जाए ओ बाबुल, हमारे ने बसे उड़ी जाए ओ बाबुल, काहे को प्याही दई विदेश रे सुने, बाबुल मेरे। हम तो बबुल तेरे खूटा की गैया,
बेटी वास्तव में गाय रूपी धन होती है। पिता अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे देता है, पति चाहे योग्य है चाहे अयोग्य है, उसी के साथ अपना जीवन काट लेती है। कभी लौट करके अपने पिता से शिकायत नहीं करती। जैसे गाय को चाहे तो कसाई के हाथ में दे दो, चाहे किसान के हाथ में दे दो। हम तो बबुलत तेरे खूंटा की गैया, और वहां को जिधर की जाई ओ बाबुल, हाँ को जिधर की जाई ओ बाबुल, काहे तू प्याही दई विदेश रे सुनी बाबुल मेरे। बेटी अंतिम प्रहार करती है। भैया तीन महल तुम्हेला, मोई दो परदेश बाबुल, मोई दो परदेश बाबुल, तिने काहे तू प्याही दई विदेश रे सुनी बाबुल मेरे, तिने काहे तू प्याही दई विदेश रे सुनी। सज्जनों, उस समय किस पिता की ताकत होगी? हाँ, हमारे संत भगवान जहां कहीं भी हों, उनसे निवेदन है कि प्रसाद तैयार हो चुका है, भोग लगवा करके प्रसाद ग्रहण करें, भोजन की हरि हरे संत भगवान जहां कहीं भी हो। बोलिए गोविंद भगवान की। जब बेटी रो रो करके पिता से प्रश्न करती है, उस समय पिता का हृदय विदीर्ण होने लगता है। जिनकी माताएं गुजर जाती हैं शादी से पहले, बिना मां की बेटी को बूढ़ा पिता रोते रोते ससुराल के लिए जब विदा करता है, तो उसके मन में एक एक आती है, एक एक जाती है कि आज मेरी बिटिया की मां होती तो न जाने अपनी बिटिया के लिए क्या क्या चीजें सजो करके रखती। और जिनके पिता गुजर जाते हैं शादी से पहले, उनकी विधवा माताएं जब अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा करती हैं, तो उनके मन में नाना प्रकार के ख्याल आते हैं। आज मेरी लाड़ों को छाती से कौन लगाएगा, आज मेरी बिटिया को बाबुल की दुआएं कौन देगा। विधवा मां अपनी बिटिया को हाथ पकड़ करके उस कमरे में जाती है जिस कमरे में पिता की तस्वीर टंगी होती है। मां अपनी बिटिया से कहती है, बिटिया अपने बाबुल को प्रणाम कर, तेरे बाबुल तुझे आज मूक भाषा में आशीष देंगे। बेटी जब हाथ जोड़ करके पिता के चित्र पट को प्रणाम करती है और कहती है, पिताजी आज तुम्हारी लाड़ो जा रही है, अपनी लाड़ो को बाबुल की दुआएं दो। उस समय ऐसा आभास होता है मानो चित्रपट से आंसुओं की धारा बह रही हो। जब बेटी की विदाई पर चित्रपट रो सकता है, तो सच्चे पिता की क्या दशा होती होगी। बेटी अपने भैया को बुला करके पास में कहती है, भैया
मेरे पिता की दुनिया तो उसी दिन उजड़ गई जिस दिन मेरी मैया मर गई।